कि जिस तरीके से कुछ अधिकारी अपने को जो है लक्ष्मण रेखा को लांघने का कार्य कर रहे हैं और इस चीज़ को हम टॉलरेट नहीं करने वाले। कुछ प्रपोजल यहाँ बनाए जाते हैं और परवानू लांघते लांघते दिल्ली पहुँचते पहुँचते वो बदल जाते हैं। मैं ये साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि वी आर इलेक्टेड गवर्नमेंट, वी हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। द ब्यूरोक्रेसी विल नॉट डिक्टेट अस कि हमको कैसे काम करना है और कैसे काम नहीं करना है। हर जगह पे लोगों के साथ इंटरैक्ट किया है, लोगों की बात को सुना है। हम केवल मन की बात करने में विश्वास नहीं रखते, हम जनता की बात को सुनने में भी उतने ही विश्वास रखते हैं, उतना ही तवज्जो वो है लोगों की आवाज़ को देते हैं। एंड इट इज़ अ फैक्ट दैट पीपल हैव स्पोकन टू अस अबाउट दिस इशू। नमस्कार, आप देख रहे थे सब न्यूज़ हिमाचल। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ निहा शर्मा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह आमतौर पर आक्रामक नहीं होते। उनके पिता अपने आक्रामक तेवरों के लिए जाने जाते थे। जब कभी भी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह अपने आक्रामक रूप में आए तो हाईकमांड तक हिल जाता था। लेकिन कुछ दिन पहले जो तस्वीरें आपने देखी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह को एक आक्रामक रूप में देखा गया, आक्रामक तेवरों में देखा गया, जब वो लताड़ लगाते नजर आ रहे थे अपने ही अफसरों को कि एक सीमा में रहे लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश ना करें। हम उसी बारे में बात करें, लेकिन पहले बात करते हैं उनके पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह। दरअसल स्वर्गीय वीरभद्र सिंह अपने आक्रामक तेवरों के लिए जाने जाते थे। वीरभद्र सिंह कभी अपना आक्रामक रूप दिखाते थे तो हाईकमांड तक हिल जाता था, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। सचिवालय के अफसरों की सिंधी बन जाती थी। वीरभद्र सिंह एक संवेदनशील राजनेता भी थे और किसी का दर्द सुनते सुनते उनकी आंखों से आंसू भी छलक आते थे। लेकिन आज इधर हम बात स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की नहीं बल्कि उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह की करेंगे। दरअसल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में लोक निर्माण मंत्री है, लेकिन कांग्रेस के कई विधायकों और मंत्रियों की तरह वो भी खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। उन्हें बहुत कम आक्रामक तेवरों में देखा गया, लेकिन इस बार उनके आक्रामक तेवर और बगावती सुर प्रदेश के अंदरूनी हालात को दिखाते नजर आए और उसकी कहानी बयां करते नजर आए हैं। विक्रमादित्य सिंह पिछले दिनों दिल्ली गए थे। कुछ केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई। उनकी माताजी भी उन्हीं के साथ थी। वहीं आपको जानकारी दे दें कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले तो दोनों ने प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति की जो तस्वीर राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखी, उसकी वजह से प्रदेश की राजनीति में भी एक भूकंप सा महसूस किया गया था। सांसद प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने आलाकमान को आगाह किया है कि उन्हें साइडलाइन करने की रणनीति से प्रदेश में कांग्रेस की चूल्हे हिलेगी। दरअसल इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस आलाकमान से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राज्य कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये साफ साफ बता दिया है कि हिमाचल में जिन कर्मठ कार्यकर्ताओं और नेताओं की बदौलत पार्टी सत्ता में आई थी, उन्हें साइडलाइन करके एक गुट विशेष को जो अहमियत दी जा रही है, उसमें कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे पहले राज्य में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलने के लिए पहुंचे थे। हाईकमांड के साथ नेताओं से वो भी मिल चुके हैं। राज्य कांग्रेस के एक कार्यकारी अध्यक्ष भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा आलाकमान के कई दिग्गज नेताओं के साथ राजनीतिक मंथन कराए हैं। उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है, इस बारे में तो कोई खुलकर बताने को तैयार नहीं है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति स्थिति को बेलाग लपेट उन्होंने हाईकमांड के सामने रख दिया है। राज्य के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तो अपने आक्रामक तेवरों से अपनी भावी राजनीति की एक झलक सभी को दिखा ही दी है, जबकि बाकी नेता अपने भीतर लावा दबाए बैठे हैं जो कभी भी विस्फोट का रूप ले सकता है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के कामकाज में अनावश्यक दखल अंदाजी कौन सी ताकतें कर रही है, इस बारे में सचिवालय से लेकर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्र बताते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और किसी दिन वो भी अपना आक्रामक रूप दिखा सकते हैं।
अन्य वरिष्ठ नेता भी अब सरकार का गुणगान करने की बजाय तेल देखो, तेल की धार देखो की राह पर चल रहे हैं और हाईकमांड से ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रदेश में कांग्रेस के एक बड़े वर्ग और कार्यकर्ताओं को इस बात का गिला है कि सत्ता में कांग्रेस को लाने के लिए पसीना उन्होंने बहाया और अब मुख्यमंत्री सिर्फ एक धड़े विशेष की ही तरजीह दे रहे हैं। इससे कर्मठ कार्यकर्ता अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही उदासीन रुख अपनाने लगे हैं, जबकि भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को पूरी तरह से गियर अप कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी अब ये मानने लगे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार असंतोष के लावे पर बैठी है और भीतर ही भीतर सुलग रही है। चिंगारियां कभी भी एक बड़े विस्फोट का रूप ले सकती है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। जिस तरीके की खबरें सत्ता के गलियारों से सामने आ रही है, क्या ये सटीक बैठती है? विक्रमादित्य सिंह ने तो अपना आक्रामक रूप दिखा ही दिया, लेकिन बाकी नेता जो जाकर हाईकमांड से मिलाए, बड़े बड़े मंत्रियों से जाकर केंद्र में मिलकर आए हैं, उनके बीच क्या सुगबुगाहट रही होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। क्या सचमुच लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब मिलने वाला है? खैर, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए द समर न्यूज़ हिमाचल।